नमस्कार साथियों, मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार डीपीएस करियर एकेडमी बरेली पर। जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, अब हम एक बात आपको बता दें कि हमने इससे पहले एंडोक्राइन सिस्टम का लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया था। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, उसका काम क्या होता है। ठीक है, ब्रेन में हम लोग पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके थे, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके थे। पिट्यूटरी ग्लैंड में हम लोग एंटीरियर वाला पार्ट पढ़ चुके थे। ठीक है, एंटीरियर में जीएसएच, एलटीएच, टीएसएच हार्मोन, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि इनका काम क्या होता है, इनसे कौन से हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है जाके प्लीज़ उसको देख लें, लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है। अब हम आगे के ओर बढ़ते हुए देखेंगे हम क्या, इंटरमीडिएट पार्ट को। किसको देखेंगे, इंटरमीडिएट पार्ट पर हम थोड़ा सा जाते हैं। इंटरमीडिएट पार्ट पर अभी हम चल कहाँ रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं ब्रेन वाले पार्ट में, पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी क्या होती है, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं उसको। तो इंटरमीडिएट पार्ट पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट वाले पार्ट पर हम लोग चलते हैं। अब इंटरमीडिएट वाला जो पार्ट होता है, इससे जो हार्मोन निकलता है, क्या निकलता है, हार्मोन, उसका नाम होता है MSH हार्मोन। क्या होता है, MSH हार्मोन। कि MSH हार्मोन इससे निकलता है। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसमें स्टाइलिश में आज, वेट। ठीक है, इससे जो हार्मोन निकलता है मेलानाइट स्टूमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये इससे निकलता है, कहाँ से, इंटरमीडिएट से। इंटरमीडिएट वाले पार्ट से निकलता है MSH हार्मोन। अब इसके कम होने से क्या दिक्कत आती है, हमें ये जानना ज़रूरी है। अगर ये कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर ये कम हो जाएगा तो इससे दिक्कत क्या आती है, शरीर पर क्या होगा, हमारी बॉडी पर तिल आने लग जाएंगे। जब तिल आ जाते हैं ना बॉडी पर, तो इसकी कमी से ही होता है वो। अगर MSH हार्मोन आपका कम निकलेगा तो बॉडी पे क्या, तिल आने लग जाएंगे, सफ़ेद दाग होने लग जाएंगे। ठीक है, इसकी ये प्रॉब्लम आपको होने लग जाएगी इसकी कमी से। तो क्या हो जाएगा, बॉडी पर या फिर शरीर पर क्या आ जाएंगे, तिल आ जाएंगे। और क्या होता है, और सफ़ेद दाग, सफ़ेद दाग। ठीक है, ये दोनों दिक्कत आनी आपको शुरू हो जाएंगी, ये दोनों दिक्कत आनी आपको शुरू हो जाएंगी इसके वजह से। ठीक है, तो अगली चीज़ पर हम चलते हैं, जो कि हमारा पार्ट होगा तीसरा, यानी ब्रेन वाले पार्ट में ही लास्ट जो है हमारा पोस्टीरियर वाला पोर्शन, यानी पीछे वाला पोर्शन जो होगा, वहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है और उसका काम क्या होता है। ठीक, तो देखिए पोस्टीरियर वाले पार्ट में क्या होता है, पोस्टीरियर वाले पार्ट में हार्मोन जो निकलता है, हार्मोन जो निकलता है वो होता है हमारा ऑक्सलिटलाइन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सलिटलाइन हार्मोन उससे निकलता है। उसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो हमारी दूध ग्रंथि होती है, उससे दूध को बाहर निकालने का काम होता है। देखो LTH हार्मोन हमने पढ़ा था जो एंटीरियर पार्ट में था। ठीक है, लैक्टोजिन और प्रोलैक्टिव हार्मोन निकलता है वहाँ से, जो कि क्या काम करता था, मिल्क का प्रोडक्शन कराता था, यानी दूध को बनाने का काम जो था वो LTH हार्मोन का था। अब दूध बन गया तो निकालने का जो काम था वो आपका ऑक्सलिटलाइन हार्मोन का काम होता है, जो क्या काम करता है, दूध ग्रंथि से दूध को बाहर निकालता है। ठीक है, तो क्या करता है, यहाँ पे लिख देते हैं
मिल्क को बाहर निकालने का काम। ठीक है, दूध को बाहर निकालने का काम जो होता है वो हमारा पोस्टीरियर पार्ट का होता है, जिससे हार्मोन निकलता है, ऑक्सरेटलाइन हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ब्रेन वाला पार्ट था, जिसमें ब्रेन से जो हार्मोन निकल रहे थे, वो हमारा फिनिश हो गया है। और हम लोग चलते हैं नेक वाले पार्ट पर, जो हमने देखा था ना, नेक वाला पार्ट जहाँ से हार्मोन निकल रहे थे। तो नेक वाले पार्ट में हम लोग चलते हैं। इससे पहले, ठीक है, तो अब हमें क्या काम करना है? अब काम हमें ये करना है कि हमें चीज़ जो जाननी है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। यानी मैं बात करूं लार्जेस्ट ग्लैंड की। भैया क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी हमारी बॉडी की? सबको पता होगी, लिवर। क्या है? लिवर। लिवर हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ ले, बताइए कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, कौन सी पूछ ले? सेकंड लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ ले भैया कौन सी है, बताओ। फिर जो आंसर बनेगा हमारा, वो आंसर हो जाता है हमारा पैनक्रियाज। क्या हो जाता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हो जाता है। यानी लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे तो लीवर, और सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे तो पैनक्रियाज। सिंपल। अब क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? किसमें? एंडोक्राइन में। पूरी बॉडी में नहीं पूछ रहा वो पूछ रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड में बता दो कि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है। तो इन एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में जो लार्जेस्ट ग्लैंड होगी, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होगी, क्या होगी? लार्जेस्ट ग्लैंड किसमें? एंडोक्राइन सिस्टम में। कौन सी होगी? थायराइड। क्या होगी? थायराइड, जो कि कहाँ होती है? हमारे नेक में। कहाँ होती है? हमारी नेक में, यानी गले में। समझ गए बात को? ठीक है, तो इसको आप करिए नोट, पहले इसको नोट कर लीजिए। लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी लिवर हो गई, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी पैनक्रियाज हो गई, और एंडोक्राइन सिस्टम में अगर हमसे कोई ये बात कर ले तो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी कौन सी हो जाएगी? थायराइड ग्लैंड हो जाएगी। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक वाले पार्ट पे कि नेक में कौन कौन से ग्लैंड्स होती हैं और वहाँ से क्या क्या काम होता है, कौन से हार्मोन वहाँ से सेक्रेट होते हैं। ठीक है, तो इन नेक, ठीक, नेक में आपके दो ग्लैंड होंगी, हमने देखी थी वहां पे। एक थी पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड, एक थी आपकी थायराइड। एक थी पैराथायरॉयड और एक थी थायराइड ग्लैंड। सही है, एक थी थायराइड ग्लैंड। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हमारी होती है, इसमें से जो हार्मोन निकलता है वो होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। इसमें से जो हार्मोन निकलेगा वो कौन सा हार्मोन होता है? वो हार्मोन होता है आपका पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन होता है हमारा। ठीक है, अब पैराथायरॉयड जो हार्मोन होता है, इसका काम क्या होता है बाबा? इसका काम ये होता है कि ब्लड में, हमारे जो खून में कैल्शियम का बैलेंस करना, कैल्शियम को संतुलित करने का जो काम होता है वो हमारा होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ब्लड में कैल्शियम
कैल्शियम का बैलेंस करना या संतुलन करना, संतुलन करना, ठीक है, करना, ये इसका काम होता है पैराथायरॉयड का। अब थायराइड की मैं बात करूं तो थायराइड जो ग्लैंड होती है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एडम एप्पल। क्या? एडम एप्पल। अब कोई एडम एप्पल बोल दे भाई एग्जाम में तो एप्पल समझ के सोच लोगे सेब की बात हो रही है। भाई सेब की बात नहीं हो रही है, एडम एप्पल जो है वो थायराइड ही ग्लैंड का नाम है, ठीक है। चाहे वो एडम एप्पल बोल दे चाहे वो थायराइड ग्लैंड बोल दे, ठीक है, बात दोनों क्या है? एक है। बात दोनों क्या है? एक ही बात है। अब हम थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड है हमारी, ठीक है, थोड़ी राइटिंग गंदी आएगी क्योंकि स्टाइलस थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो हमारी होती है, ठीक है, वो दो तरह से काम करेगी, एक तो आयोडीन के साथ में और एक बिना आयोडीन के, ठीक है। एक तो मैं लिख दूं यहां पे विथ आयोडीन और एक लिख दूं विदाउट आयोडीन, को शॉर्ट में लिख देते हैं I2। ओके, तो एक तो हो गया आयोडीन के साथ में और एक हो गया बिना आयोडीन, ठीक है। तो देखो भैया, आयोडीन की कमी से क्या होता है, ऐड देखी होगी आपने नमक की, तो वहां बोलते हैं कि आयोडीन की कमी से आपको घेंगा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्वाइटर हो जाएगा। सही बात है ना, गला फूल जाता है एकदम से। तो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है ना। तो यहां पर जो हार्मोन निकलता है, जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो हार्मोन निकलता है कहां पे? विद आयोडीन, आयोडीन के साथ में, वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या होता है? वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन, सही है। थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है हमारा कहां से? विथ आयोडीन वाले पार्ट से, ठीक, विथ आयोडीन वाले पार्ट से। अब यहां से कौन सा हार्मोन निकलता है? विदाउट वाले से। विदाउट वाले से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है थायरोकैल्सीटोनिन। क्या होता है? थायरोकैल्सीटोनिन। थायरोकैल्सीटोनिन, ठीक है। ये हार्मोन निकलता है हमारा विदाउट वाले पार्ट से और थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है हमारा विथ आयोडीन वाले पार्ट से। अब जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है इसको बोलते हैं T3 और T4 हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है, विद आयोडीन वाले को, ठीक। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल और देखते हैं कि इनसे कम होने पर क्या हो जाएगा और ज़्यादा होने पर क्या हो जाएगा, ठीक। तो देखिए कंडीशन देखिए कि अगर ये क्या हो जाए, ये कम हो जाए, लो हो जाए और ये हाई हो जाए, तब क्या दिक्कतें आएंगी? तब क्या दिक्कतें आएंगी? समझ रहे हैं बात को? तब क्या दिक्कतें आएंगी? तो थायरोक्सिन हार्मोन के कम हो जाने से, थायरोक्सिन हार्मोन के कम हो जाने से हो जाता है सिंपल ग्वाइटर, यानी नॉर्मल जो घेंगा रोग होता है वो इसी के कारण होता है। अगर इसकी कमी से सिंपल ग्वाइटर हो जाता है। क्या होता है? सिंपल ग्वाइटर। सिंपल एक काम नहीं कर रहा, वेट 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 वेट, सिंपल, वेट जस्ट अ सेकेंड, सिंपल ग्वाइटर हो जाएगा, सिंपल ग्वाइटर हो जाएगा। और इसकी ज़्यादा हो जाने से एक्सोप्लैथमिक IC है ये, MIC ग्वाइटर हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा विकट रूप धारण कर लेगा इसके ज़्यादा हो जाने से, यानी बहुत भयंकर वाला ग्वाइटर हो जाएगा, बहुत भयंकर वाला घेंगा रोग हो जाएगा। समझ गए?
अब हम आते हैं थायरोकैल्सीटोनिन पर, ठीक है, जो कि हमारा विदाउट आयोडीन के साथ होता है। इसमें ज़्यादा या कम होता है तब क्या दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसको मैं क्या करूँ, लो हो जाएगा अगर तो, ठीक है, और ये हाई हो गया तब क्या हो जाएगा, ये हाई हो गया तब क्या हो जाएगा, ठीक। अगर ये लो हो जाता है तो डिजीज होती है ऑस्टियोपोरस। क्या हो जाती है डिजीज, डिजीज हो जाती है कम होने से ऑस्टियोपोरस, ऑस्टियोपोरस, ठीक है। समझाऊंगा अभी क्या होती है ऑस्टियोपोरस। और ज़्यादा होने से हो जाता है टेटनी, टिटनी, टिटनी समझते ही हो, ठीक है। तो फिर भी मैं इनको थोड़ा सा बताता हूँ और कि क्या दिक्कत आती है। ऑस्टियोपोरस जो डिजीज़ होती है, इसमें क्या होता है, जो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं ना, हमारी जो बोन्स होती हैं उसमें छेद हो जाते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूँ, शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे कि बोन्स में होल, होल, यानी ऑस्टियोपोरस डिजीज हो जाने से हमारी जो हड्डियां होती हैं ना उसमें छेद हो जाते हैं छोटे छोटे। जब कमी किसकी होती है, जब कमी होती है हमारी, किसकी कमी होती है, थायरोकैल्सीटोनिन की, ठीक है। और ये हार्मोन किसकी वहां से निकलता है, विदाउट आयोडीन वाले पार्ट से। विदाउट आयोडीन वाले पार्ट से जो हार्मोन निकलेगा वो हमारा थायरोकैल्सीटोनिन है, थायरोकैल्सीटोनिन है। इसकी कमी से जो डिजीज़ होती है वो होती है ऑस्टियोपोरस, और ज़्यादा होने से टेटनी हो जाती है। लेकिन कम होने से ऑस्टियोपोरस जो हमारी होती है उससे दिक्कत क्या आती है, उससे दिक्कत ये आती है कि हमारे जो हड्डियाँ होती हैं उसमें क्या होते हैं, छेद हो जाते हैं। और ज़्यादा होने से टेटनी। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, ज़्यादा होने से दिक्कत ये आती है कि जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो ज़्यादा हो जाने से जो होता है वो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग धीरे धीरे होने लगती है। क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग धीरे धीरे होने लगती है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम ब्लड, देखो ब्लड क्लॉटिंग स्लो हो जाएगी। अब आप सोच रहे हो ब्लड क्लॉटिंग स्लो हो गई तो इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है। भैया ब्लड क्लॉटिंग स्लो होने का मतलब समझ रहे हो, ब्लड ना रुकना। यानी आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं और आप गिर गए और आपको चोट लग गई। चोट लगने के बाद क्या हुआ, खून निकलने लगा, ब्लड निकलने लगा। जब ब्लड निकलने लग जाएगा तो वो बहुत स्लो तरीके से रुकेगा, धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं रुकेगा। मतलब जो खून तो जमता है ना वो जमेगा नहीं जल्दी, और वो नहीं जमेगा समझ क्या, बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर निकल आएगा। बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर निकलने का मतलब क्या है, आपकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो समझ गए बात को। तो नेक वाला पार्ट जो है हमारा, ये हमारा फिनिश हो जाता है। और जो भी फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे हैं जिन लोगों ने भी, वो जाके उसको देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन हम एक बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिए, साइंस सिलेबस आप कोई भी एग्जाम दो ना, एसएससी दो, रेलवे दो, बैंकिंग दो। बैंकिंग में तो इतना जीएस आता नहीं, स्टैटिक पोर्शन, लेकिन स्टेट लेवल में या फिर आप कोई भी एग्जाम दोगे ना तो सिलेबस कभी चेंज नहीं होता, सिलेबस हमेशा यही होता है, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने आसपास साफ सफाई रखिए। कोविड से थोड़ा बच के रहिए, मास्क का यूज़ कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,